होली के पर्व से पहले यात्रियों के लिए एक राहत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 दिन से चल रही निजी बसों की चक्का-जाम हड़ताल जो है वो आखिरकार गुरुवार देर रात समाप्त तो हो ही गई। और ये हड़ताल जो है वो जयपुर कलेक्टर के साथ हुई मीटिंग के दौरान, जहां निजी बस ऑपरेटर्स की कुछ मांगों को तुरंत माना गया और वहीं कलेक्टर द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद आपकी सारी मांगें जो है वो मान ली जाएगी। और उसी को लेकर निजी बस ऑपरेटर्स ने ये हड़ताल समाप्त कर दी है, जहां पर 3 दिन से लगातार प्रदेश भर में किसी भी सड़क पर आपको निजी बसें का संचालन नहीं नजर आ रहा था। ऑपरेटर्स गुस्साए थे, सरकार से मांगे कर रहे थे, यदि हमारी मांगे तुरंत नहीं मानी गई तो ये हड़ताल जो है वो बड़ा आंदोलन का रूप भी ले सकती है। लेकिन सरकार द्वारा निजी बस ऑपरेटर्स की मांगे मान ली गई है, कुछ मांगों को मान लिया गया, कुछ मांगे अभी भी। ये विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद इनकी निजी बस ऑपरेटर्स की सारी मांगे मान ली गई थी। देखिए, इस वक्त मैं जोधपुर के बारी रोड पर, जहां पर सारी निजी बसें जो है इसी जगह रुकती हैं, यात्री जो है वो इसी जगह से यात्रा का जो है वो संचालन शुरू होता है। और आसपास में आज जोधपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में तकरीबन 35,000 से अधिक निजी बसें जो है वो सड़क पर उतर चुकी है। यात्री जो है वो एक बार फिर राह ले रहे हैं कि जो यात्री जहां होली का पर्व है, दूर दराज से जो लोग शहरों में रहते हैं अपने गांव वापस जाना चाहते थे, लेकिन निजी बसें जो है उनका संचालन बंद होने के कारण लोग अपने गांव अपने परिजनों के पास नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कल से ही हड़ताल समाप्त होने के बाद 12 बजे के बाद निजी बसें जो है वो सड़क पर उतर चुकी थी और यात्री जो है वो एक बार फिर यात्रा जो है वो अपने कर सकते थे। और होली के पर्व से पहले ही, जहां होली का पर्व होता है, यात्रियों की भीड़ जो है वो सभी बस स्टैंड पर हमें नज़र आती है। बस स्टैंड पर सीटें जो है बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, क्योंकि शहर से लोग अपने गाँव में जाते हैं और अपने परिजनों के साथ त्यौहार मनाते हैं। लेकिन त्यौहार से पहले ही 3 दिन तक चक्का-जाम हड़ताल देखने को मिली थी, जहां पर यात्री भी परेशान थे कि अगर ये हड़ताल ख़त्म नहीं हुई तो हम अपने घर कैसे जाएंगे, हम अपने परिजनों के साथ त्यौहार कैसे मनाएंगे। लेकिन ये हड़ताल जो है वो कल समाप्त हो चुकी है और जोधपुर नहीं बल्कि तमाम पूरे प्रदेश भर की सड़कों पर निजी बसों का संचालन हमें नज़र आ रहा था। और वही 3 दिन के अंतराल में विधानसभा में भी इन निजी बस संचालन ऑपरेटर्स की मांगे जो है वो उठी थी, जहां पर श्री विधायक रविंद्र सिंह घाटी ने भी ऑपरेटर्स की मांगों को सदन में पेश किया था। और सदन में पेश करने के बाद इन ऑपरेटर्स की मांगे जो है वो जयपुर में कल मीटिंग के दौरान मांग ली गई थी और उनके मानने के बाद ये हड़ताल जो है वो समाप्त हो गई। और अब शांतिपूर्ण तरीके से जो है, देखिए आसपास में आपको बताऊँ निजी बसें जो है वो चल रही है और देख ही रहे होंगे पूरी सड़कों पर इतनी भी 35,000 से अधिक निजी बसें जो है वो एक बार फिर सड़कों पर उतर चुकी है। और यात्री जो है वो अपने घर पहुंच सकते हैं, जहां पर इस हड़ताल में अपने ऑपरेटर्स की भी मांगे सुनी और ऑपरेटर्स नहीं बल्कि यात्रियों की परेशानियां जो है वो भी हमने आपके साथ साझा की थी कि किस तरीके से यात्री जो है इस चक्का-जाम हड़ताल में परेशानी उठा रहे थे। जहां पर यात्रियों का ये कहना था कि इन हड़तालों में सबसे ज़्यादा घाटा जो है वो आम जनता उठाती है, जहां आम जनता को इन हड़तालों में सबसे ज़्यादा परेशानियां होती। लेकिन अब हड़ताल समाप्त हो चुकी है और अब यात्री जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा कर सकते। तो देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए।